कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और पापियों का नाश किया था, पुण्य धर्म की स्थापना की थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृष लग्न में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान अवतार लेते हैं, वह गर्भ से जन्म नहीं लेते, वह चतुर्भुज रूप में आते हैं पहले, उसके बाद में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले चतुर्भुज रूप है, फिर बालक बन गए। तो इस प्रकार से वह चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन देते हैं, उसके बाद में फिर बालक का रूप धारण कर लेते हैं। वह भगवान का अवतार होता है। बात है द्वापर युग की। द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस हो गए थे। ध्यान से कथा को सुनना है और जितनी बार हो सके उतनी बार इस कथा को सुनें। तो द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस थे। राक्षस क्या, अधर्मी थे। एक तो कंस जो राक्षसों का सरदार था, उसके पास अनेक राक्षस थे मायावी, और दूसरी तरफ उस समय के जो राजा थे वो भी बड़े अधर्मी हो गए थे। तो इस पाप के कारण माता धरती परेशान हो गई और माता धरती भगवान विष्णु के पास जाती हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, अब मैं ज़्यादा पाप सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मदेव बोले कि हे देवी, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जब भी हमारे ऊपर या आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो उसका निवारण स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। माता गौ के साथ में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास जाते हैं पहले, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान शंकर उनको लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। यानी पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शंकर के पास पहुँचे, फिर उसके बाद में भगवान विष्णु के पास आते हैं। भगवान विष्णु से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि द्वापर युग में पृथ्वी को पापों से मुक्त करना मेरे भी बस की बात नहीं है। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जो द्वापर युग में इन राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं और पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। तीनों देवता, तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश गौ माता को लेकर के सभी देवताओं के साथ में कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर धाम है, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर निवास है, जहाँ पर ललिता सखी पहरा देती हैं और जहाँ पर करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान एक एक मणि की रोशनी है। सभी देवता एकत्र होकर के दरवाजे पर पहुँचते हैं। दरवाजे पर ललिता सखी पहरा दे रही हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जा कर के भगवान कृष्ण से कहो कि सभी देवता मिलना चाहते हैं। सभी देवता वहाँ पर खड़े रहे। ललिता सखी ने भगवान कृष्ण से जाकर के कहा कि प्रभु, सभी देवता आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में विराजमान हैं आसन पर और बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी मंद मंद मधुर बांसुरी की जो धुनी है चारों तरफ फैल रही है और सभी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः इसी मंत्र में खोए हुए हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है, जाकर के देवताओं को अंदर लेके आऊँ। सभी देवता जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ की मणियों की रोशनी से उनके आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं और सामने श्याम वर्ण भगवान कृष्ण को देखते हैं। हाथ जोड़ करके सभी देवता कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपके अवतार का समय आ चुका है। भगवान कृष्ण बोले कि हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है। मुझे पता है कि द्वापर युग में मुझे अवतार लेना है और राक्षसों का नाश करना है। इसके लिए उन्होंने राधा जी के द्वारा और श्री दामा के द्वारा आपस में श्राप लगवा दिए थे। तो श्री दामा भी पहले चले गए थे। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, सभी देवता अपने अपने अंश से गोकुल धाम ब्रज में जा कर के अवतार लो और मैं शीघ्र ही वहाँ पर जन्म लूँगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि
उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मथुरा में कंस नामक राक्षस था जिसके अत्याचारों से पृथ्वी कंपायमान थी। उसकी एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह उसने वसुदेव के साथ कर दिया। कंस स्वयं रथ को हाँक करके देवकी को विदा करने के लिए जा रहे थे। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। वह मथुरा में राज्य करते थे। उसका जो पुत्र था कंस, उसने उनको जबरदस्ती राज्य से उतार दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से यानी 8वें पुत्र के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तब देवकी ने इस प्रकार से आकाशवाणी सुनी तो वह भय के मारे कांपने लगी। इधर कंस को कुछ क्रोध आया। उन्होंने तलवार निकाली और वसुदेव जी को मारने के लिए दौड़े। तभी देवकी ने कंस के आगे हाथ जोड़ के कहा कि भैया, इनको मारने से क्या लाभ, क्योंकि जब आकाशवाणी हुई है तो आपके हाथ से इनका वध नहीं होगा। मेरी जो भी संतान होगी मैं उस संतान को आपके हवाले करूंगी। तब देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे। 7वां जो था वह बलराम जी के रूप में रोहिणी जी के गर्भ में योग माया ने पहुंचा दिए थे और बोल दिया कि गर्भ गिर गया है। फिर 8वें बच्चे के टाइम पर स्वयं भगवान देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कि अब मैं बालक रूप में अवतार अपना ये स्वरूप बालक रूप में परिवर्तित करने जा रहा हूँ। तुम शीघ्र ही मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो। सारे पहरेदार सो गए, हाथों की बेड़ियाँ खुल गईं और वसुदेव जी कृष्ण भगवान को सूप में बैठा करके और नंद जी के यहाँ पर चलने लगे। अंधेरी घनघोर रात थी, चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही थी, भारी बारिश हो रही थी। जमुना जी पूरे उफान पे थी। वसुदेव जी भगवान का नाम लेकर के जा रहे थे। भगवान ने पैर नीचे कर दिया और जमुना जी ने पैर को स्पर्श करके वसुदेव को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी नंद भवन पहुँचे और वहाँ से योग माया को लेकर के वापस आ गए। कारागार पूर्वतः बंद हो गया। जब कंस को पता चला तो कंस वहाँ पर आया और उन्होंने उस योग माया को उठा करके पत्थर पर दे मारा। तभी योग माया आकाश में उड़ गई और कहने लगी, कंस, अब तेरी शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है, क्योंकि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह सुन करके कंस ने क्रोध में आकर के जितने भी बच्चे उस दिन जन्म लिए थे 24 घंटे के अंदर उन सबको मारना प्रारंभ कर दिया। जब धीरे धीरे कंस को पता चला कृष्ण भगवान के बारे में तो उसने पूतना, केसी, अगासुर, बकासुर, धैनकासुर आदि राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और अंत में कंस का भी वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्म की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान ने अनेकों लीलाएं की। कंस को मारने के बाद में द्वारका नगरी बसाई और फिर उन्होंने वहाँ पर भी अनेक राजाओं का वध किया जो अधर्मी थे, उन्हें धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, भगवान अपनी कृपा दृष्टि उन पर सदा ही बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्ण। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें।